Hello everyone. So in this video we would be covering international current events from the CAPF एग्जाम perspective. और जो वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेनली द करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी टू मई एंड जून, मेनली अप टू मई। जून के कुछ पोर्शन इसमें इंक्लूड हैं बट यू नीड टू कवर इट एट योर ऑन। सो करंट अफेयर्स से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं CAPF में। लास्ट ईयर हमने देखा है थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है CAPF एग्जाम में। सो करंट की इंपॉर्टेंट थोड़ी बढ़ गई है। नाउ इंपॉर्टेंस की अगर और बात करें तो कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हमने देखा है लोकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर मारियोपोल सिटी से क्वेश्चन आया था, कहाँ पे है ये। इस तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम इंटरनेशनल करंट इवेंट्स को फोकस करेंगे, नेशनल करंट इवेंट्स इसके अंदर नहीं रहेंगे, मेनली इंटरनेशनल। और प्लेसेस इन न्यूज़ जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे मेनली। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज MMPA। इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। इट इज़ विद ऑस्ट्रिया। सबसे पहले ये पता होना चाहिए है किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ है। और इसमें हम करते क्या है, इसका एम है सबसे ज़्यादा कि फैसिलिटेशन करना है मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर कोई एकेडमिक्स के लिए मूव करना चाह रहा है या फिर रिसर्चर के लिए, एंड माइग्रेशन फॉर प्रोफेशनल एंड इकोनॉमिक रीजन। तो इस पर हम क्या करने की बात कर रहे हैं, इक्वल ट्रीटमेंट देंगे किसको, नेशनल्स ऑफ बोथ द पार्टीज इन सिमिलर सिचुएशन। और ऐसा ही अग्रीमेंट हमने किसके साथ भी किया है, फ्रांस, UK, जर्मनी एंड फिनलैंड। तो ये आपको पता चल गया। दिस MMPA इट इज़ बेसिकली विद ऑस्ट्रेलिया एंड आल्सो विद दीज कंट्रीज। नाउ व्हाट इज सेंजनजोंग। देखो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि यूरोप का पासपोर्ट फ्री ट्रेवल जोन है और क्रोशिया ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है। ऑल दो क्रोशिया जो है EU में ज्वाइन हो चुका था 2013 के अंदर, बट अभी सेंजनजोंग को उसने अभी लेटेस्टली ज्वाइन किया है। तो एक बॉर्डर फ्री, आप देखोगे बॉर्डर फ्री सेंजन एरिया गारंटी क्या करता है, फ्री मूवमेंट। फ्री मूवमेंट हो सकती है पर्सनस, उन्हीं सभी लोगों की जो EU के सिटीजन्स हैं और जो ट्रैवल करते हैं, वर्क करना चाहते हैं एक दूसरी कंट्रीज़ के अंदर विदाउट स्पेशल फॉर्मेलिटीज़। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लग रहा है जो ये पर्पल कलर में है, दिस इज ऑल द कंट्रीज विच आर इन पर्पल कलर। ये क्या है, ये सेंजनजोंग है और ये पासपोर्ट फ्री ट्रैवल जोन के अंदर लाई करता है। नाउ सी APPU, व्हाट इज एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन। सबसे पहले एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 32 नेशंस है इसके अंदर, और हेडक्वार्टर इसका बैंकॉक थाईलैंड के अंदर है। काम क्या है इसका, टू फैसिलिटेट पोस्टल रिलेशंस एंड कॉपरेशन बिटवीन मेंबर कंट्रीज। नाउ इंडिया ने इसने क्या काम करने की कोशिश किया, इंडिया सेट टू टेक ओवर लीडरशिप ऑफ दिस APPU आफ्टर सक्सेसफुल इलेक्शंस हेल्ड द 13 कांग्रेस हेल्ड इन बैंकॉक के अंदर। तो इंडिया इसकी लीडरशिप लेने की बात कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम, द GUO प्रोग्राम कंट्रीब्यूट्स टू FAO's ग्रीन सिटी इनिशिएटिव 2020। और इसका एम क्या है, इंप्रूव करना है लाइवलीहुड ऑफ अर्बन एंड पेरी अर्बन पॉपुलेशन इन एटलीस्ट 100 सिटीज इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। और इंडिया के अंदर तो आप देखोगे, इंडिया का जब लिवेबिलिटी सिटी इंडेक्स देखोगे बहुत बुरा है काफ़ी। जो आप दूसरा लेंसेट की एक रिपोर्ट है कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड में आप देखोगे इंडिया टॉप 10 सिटीज़ में इंडिया की काफ़ी सिटीज़ प्रेजेंट हैं उस लिस्ट में। तो इंडिया को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्रीन अर्बन ओआसिस प्रोग्राम के अंदर। और इसका मेनली ऑब्जेक्टिव है टर्न ड्राईलैंड सिटीज़ इनटू अ ग्लोबल दिस ग्रीन अर्बन ओआसिस। सो इट विल ट्रांसफॉर्म अर्बन स्पेसेस बाय प्लांटिंग ट्रीज मेनली। नाउ नेक्स्ट इज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। G20 के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और ये कोलकाता के अंदर मीटिंग हुई थी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आने की मुश्किल चांसेस हैं, बट ये पता होना चाहिए फर्स्ट G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन कहाँ हुई है, ये कोलकाता के अंदर हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इज भोपाल डिक्लेरेशन। ये क्या है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर है। ये भी G20 के अंदर हुआ है। थिंक 20 आप देखोगे, थिंक 20 के अंदर जो थिंक 20 के अंदर आप देखोगे जितने भी नेशंस हैं G20 के अंदर, उनमें से काफ़ी जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, more than 300 intellectuals from India and abroad, basically they come together and they give their input on the policies. So policy recommendation वो देते हैं to the leaders of G20। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है आपको ये भी बताना चाहिए। It was created in 2012 to bring the expertise of think tankers from around the world to bear on the G20 policy मेकिंग प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में आपको और भी इनपुट मिल जाते हैं। नाउ सी पैसिफिक आइलैंड फोरम, व्हाट इज पैसिफिक आइलैंड फोरम, आप देखोगे ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट एम्स टू एनहांस कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज, राइट। सो 1971 के अंदर ये सबसे पहले बनाई गई और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ऑब्जर्वर भी है। दिस पैसिफिक आइलैंड फोरम 18 कंट्री हैं इसके अंदर और इसमें इतना कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज टाइटल 42। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। टाइटल 42 ये US के रिस्पेक्ट में है। US अथॉरिटी ने इशू किया है टाइटल 42 टू अलाउ बॉर्डर एजेंट्स, जो बॉर्डर वहाँ पे फोर्सेज हैं जो गार्ड कर रही है, इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के काम कर रही है, उनको ऐसा टाइटल 42 उनको इशू किया गया है टू बेसिकली टू रैपिडली सेंड माइग्रेंट्स क्रॉसिंग द US मैक्सिको बॉर्डर बैक टू मैक्सिको और अदर कंट्रीज़। नाउ इससे क्या होगा, जो भी इलीगल माइग्रेशन हो रही थी US के अंडर थ्रू मैक्सिको बॉर्डर, उसको कम किया जाएगा। नाउ इट इज़ बेसिकली टू क्विकली एक्सपेल माइग्रेंट्स ट्राइंग टू क्रॉस द US मैक्सिकन बॉर्डर विदाउट क्लियरेंस इंक्लूडिंग असाइलम सीकर।
नेक्स्ट इज ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, ये एयर पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, ये एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, टू डेवलप कॉम्बैट जेट्स। ओके, नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट 2035 तक बनाने की बात की गई है और यूके गवर्नमेंट ने लीड किया है। बाकी जो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, यूके, इटली, जापान, राइट, ज्वाइंट वर्किंग मैकेनिज्म के अंडर काम करेंगे। 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट पे काम करने वाले हैं। नेक्स्ट इज जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। इंडिया ने कहा है अमेरिका को प्लीज़ दोबारा से हमारा जीएसपी जो स्टेटस है दोबारा से रीइंस्टेट करिए, और वाशिंगटन ने 2019 के अंदर रिवोक कर दिया था इंडिया का जीएसपी स्टेटस। जीएसपी स्टेटस में होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जीएसपी स्टेटस आप देखोगे, इट इज़ डिजाइन टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट of a underdeveloped country by allowing duty free entry for thousands of projects from designated beneficiary countries। तो इंडिया से विड्रॉ कर लिया था अमेरिका ने और इंडिया चाहता है दोबारा से उसको ये मिले। नाउ सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे इसका आप देखोगे हेडक्वार्टर बेसिकली क्लोगनी जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसकी जो मीटिंग है डावोस इन स्विट्जरलैंड के अंदर होती है। एनुअल मीटिंग थीम इस साल की ये इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम 2000 ये देखोगे लेटेस्ट जो थीम है कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, रियली इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड इट, ये आपको याद करनी होगी। और दूसरी कौन सी रिपोर्ट्स है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स है इसकी। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हो गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स हो गया, एक इंपॉर्टेंट ये है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर डिस्पैरिटी रिपोर्ट हो गई, या फिर एक और रिपोर्ट आती है वो दूसरी कोई दूसरी कोई एजेंसी पब्लिश करती है, बट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है। अगेन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो भी है वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही पब्लिश करती है ना। उसके बाद आप देखोगे इंपॉर्टेंट नहीं है, CEPI करना चाहते तो कर सकते हो ना। चीफ इकोनॉमिक्स आउटलुक क्या है, चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक, एक इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन इन्होंने ये की है कि 2023 के अंदर ग्लोबल रिसेशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 63% जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है ग्लोबल रिसेशन आएगा 2023 के अंदर। और इंडिया का बार बार यही ग्लोबल आप देखोगे इंडिया की जो एक GDP ग्रोथ को बार बार प्रेडिक्ट किया जा रहा है वो कम होती जा रही है। पहले 7% से थी, फिर 6.5 आई, फिर 6 आई, तो इस हिसाब से वो कम होती जा रही है इंडिया की ग्रोथ जर्नी ऑल्सो। नाउ की ट्रेंड इन इकोनॉमिक एनवायरमेंट भी ये बताता है ग्रोथ, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड। नाउ OPCW क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। 1997 के अंदर ये कन्वेंशन फोर्स में आया। 193 मेंबर स्टेट्स हैं, हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड के अंदर है। नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2013 के अंदर। और OPC जो है UN ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट ये काम क्या करता है ये पता होना चाहिए। इट इज़ बेसिकली टू ओवरसीज द ग्लोबल एंडेवर टू परमानेंटली एंड वेरीफाइबली एलिमिनेट केमिकल वेपन्स, तो केमिकल वेपन्स को खत्म करने की ये बात करता है। नो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये इंपॉर्टेंट है दिस टाइम। आई थिंक यू विल गेट इवन टॉपिक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन योर CPF पेपर 2 के अंदर भी पूछा जा सकता है ग्लोबल साउथ के ऊपर। बट यू नीड टू नो इट इज़ बेसिकली होस्टेड वर्चुअली बाय इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। 120 कंट्रीज से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, तो इसमें कंट्रीज़ कौन कौन से इन्वॉल्व है, तो आप ये देखिए कंट्रीज़ जो इसमें इन्वॉल्व है वो है एशिया कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, ठीक है। तो ये लेस डेवलप्ड कंट्री जो है सबकी वॉइस क्या है एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहा है इंडिया। नाउ द थीम इज द रिसेंट थीम ऑफ दिस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 इज वाई यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी ऑफ पर्पस। नाउ इसकी ये कुछ इनिशिएटिव हैं, आप देख सकते हैं इसको। नाउ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर INSTC, इसमें आप देखिए इंडिया, ईरान एंड रशिया इन 2000 साइन द INSTC, और ये अशगाबाद एग्रीमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। और आपको ये पता होना चाहिए INSTC क्या है, ये इंडिया, ईरान, रशिया ने साइन किया है 2000 के अंदर। काम क्या है इसका, काम ये है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट रूट लिंक है, लिंकिंग द इंडियन ओशियन एंड द पर्शियन गल्फ ऑफ द कैस्पियन सी बाई ईरान एंड सेंट पीटर्सबर्ग। कौन कौन से इसमें रीजन्स इन्वॉल्व हैं, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप, ओके। नेक्स्ट इज इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशंस, डेफिसिट में है, बहुत बुरा हाल है। अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है $100 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुका है। इंडिया इज़ रियली एट द ट्रेड डेफिसिट डिस्पाइट दिस गलवान वैली इंसिडेंट और बॉयकॉट चाइना दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। नाउ ट्रेड पॉलिसी फोरम क्या है, ट्रेड पॉलिसी फॉर्म, ये TPF एस्टेब्लिश की गई थी 2005 के अंदर, एरिया ऑफ ट्रेड एंड टू फर्दर द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज। ये TPF आपको पता होना चाहिए 2005 के अंदर आई थी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रेड एंड टू फर्दर द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। कंट्रीज कौन कौन सी है, ऑब्वियसली इंडिया एंड US, ओके।
नेक्स्ट इज इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है 2000 आप देखोगे 23 के संदर्भ में अगर हम देखें या फिर 21st सेंचुरी के संदर्भ में अगर हम देखें तो बहुत सारी क्रिटिकल या फिर एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हम बहुत सारे स्फीयर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हम डिफेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, इकोनॉमी आप देखोगे को एडवांस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ बिटवीन this unique initiative is basically led by the National Security Secretariat of India and US के अंदर National Security Council. Okay, its aim is to expand partnership in critical and emerging technologies. Okay, एक क्वेश्चन भी आपका आया था, the role of emerging technologies in dealing with the threats of इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, CAP पेपर 2 का। तो वहाँ पर भी आप ये चीज़ें बोल सकते हो ना। वासेनार अरेंजमेंट क्या है, 1996 के अंदर बना था। मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम है, क्या प्रमोट करता है, एम क्या है इसका, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, दिस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी कैसे एस्टेब्लिश करेगा, बाय कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। समझे, कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। सो इट बेसिकली डू द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन सेंसिटिव डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। इसके अंदर 42 मेंबर हैं और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 2017 के अंदर। और MTCR देखो चाइना किस किस का मेंबर नहीं है, एक तो MTCR का मेंबर नहीं है चाइना, वासेनार अरेंजमेंट का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी चाइना मेंबर नहीं है, ठीक है। तो वासेनार अरेंजमेंट समझ में आ गया। ड्यूअल यूज़ जो टेक्नोलॉजीज़ होती है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होती है जो आप सिविल यूज़ के लिए भी पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हो, कुछ मिलिट्री पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हो, तो उन पर नज़र बनाने का काम इनका है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑन वाटर एनवायरमेंट एंड हेल्थ। बस इतना ही पता होना चाहिए आपको, आप इसको यूज़ कर सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, इसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये फोकस करता है, फोकस एंटायरली एंड सोलली ऑन वाटर इश्यूज। नाउ मिशन क्या है इसका, टू हेल्प रिजोल्व प्रेसिंग वाटर चैलेंजेस। जैसे CAPF के अंदर बहुत सारी रिपोर्ट आ चुकी हैं, वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, इन सभी चीज़ों के अंदर आप इस रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है, और टू शो केस बेसिकली इनोवेटिव सॉल्यूशन। किस टाइप के इनोवेटिव सॉल्यूशन, इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स के अंदर कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन, इन्वेस्टर्स, मेंटर्स, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज UNCSOCD, ये क्या है, फॉर्मली इसको पहले सोशल कमीशन बोला जाता है, लेकिन अभी ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। आप देखोगे इट एडवाइज करता है, बेसिकली इट एडवाइजेज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड गवर्नमेंट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सोशल पॉलिसीज इशू एंड ऑन द सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंस कम है बट फिर भी आप इसको देख लेना, इसकी इंपॉर्टेंस कम है। न्यूयॉर्क में इसकी मीटिंग होती है, मेंबरशिप आप देखोगे फिलहाल में 46 है, शुरुआत हुई थी 18 मेंबर से, और इसमें आप देखोगे recently UN Commission for Social Development has elected India's permanent representative to the United Nations, रुचिका काम्बोज। ये पता होना चाहिए आपको, रुचिका काम्बोज as the chair for the 60 seconds this session। तो रुचिरा काम्बोज is really important name for this। Next is UIC World Security Congress, 18th इसकी वो हुई है, आप देखोगे मीटिंग हुई है। सो ये कॉन्फ्रेंस के अंदर होता क्या है, इट इज़ अ कॉन्फ्रेंस दैट ब्रिंग्स टुगेदर एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स, डेलीगेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू डिस्कस द लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन रेलवे सिक्योरिटी। भाई इसको देख लेना, क्योंकि बालासोर या फिर ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जब आपको ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर एक रिपोर्ट लिखने को मिलेगी तो आप ये रेफरेंस दे सकते हो, वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस, या फिर ये जो मीटिंग हुई है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को लेके, ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय द बेसिकली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। बट ये आपको पता होना चाहिए UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस है क्या, जयपुर डिक्लेरेशन आपको पता होना चाहिए, और इस साल की थीम क्या थी, रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, रिस्पॉन्स एंड विजन फॉर फ्यूचर। ओके, इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुझे लग रहा है इस बार के लिए। पेपर 1 में भी आ सकता है डायरेक्टली, व्हाट इज जयपुर डिक्लेरेशन। ओके, व्हाट इज जयपुर डिक्लेरेशन पूछा जा सकता है। नाउ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंटली कन्वेड इवेंट इन ग्लोबल साउथ दैट ब्रिंग्स टुगेदर वर्ल्ड लीडर, थिंकर, साइंटिस्ट, लाइक माइंडेड पीपल जो भी हैं, जो कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है प्लैनेट्स की हेल्थ को लेके कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो ये सभी लाइक माइंडेड पीपल कहीं से भी हो सकते हैं, लीडर्स हो सकते हैं, थिंकर, साइंटिस्ट, इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो समिट कहाँ पे हुई थी, टैरी के अंदर। ये टैरी कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है इंडिया का एनुअल फ्लैगशिप मल्टी स्टेक होल्डर इवेंट्स है, पता होना चाहिए थोड़ा। शिकागो कन्वेंशन 1944, ये सिविल एविएशन से रिलेटेड है, क्या इंडिया इसका पार्ट है, नहीं है, हाँ है, ठीक है। इंडिया कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है रेटिफिकेशन ऑफ 3 प्रोटोकॉल, आर्टिकल 3, आर्टिकल 50, 56 रिलेटेड टू द अमेंडमेंट इन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, ठीक है। इसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ जो है, इंटरनेशनल सी बर्ड अथॉरिटी, ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर जमाइका के अंदर है, 1994 के अंदर बना था। UN क्लोज आपने सुना होगा, क्या है UN क्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी से गवर्न किया जाता है इसको, इंटरनेशनल सी बर्ड अथॉरिटी को। और इसके अंदर आप देखोगे
बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटरनेशनल सी बेड इज द एरिया दैट लाइज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ नेशनल जुरिडिक्शन एंड रिप्रेजेंट अराउंड 50% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड ओशियन। तो ग्लोबल कॉमन्स की बात करता है ये, कि जिस पे सभी का अधिकार है हर एक देश का। सी लैंड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करता है, रिसोर्सेज जो आपके सीज में मिलते हैं जिस पे किसी का जुरिडिक्शन नहीं है, तो वहाँ पे एक्सप्लोरेशन कौन करेगा, उनके लिए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी क्या करता है, उनको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट या फिर लाइसेंस प्रोवाइड करता है। इंडिया को लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है इंडियन ओशन के अंदर एक्सप्लोरेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट इज ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजीज। क्या है? ये 2018 में एंडोर्स किया था यूनाइटेड नेशन असेंबली ने। इट इज़ डिजाइन टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग अमंग होस्ट कंट्रीज एंड कम्युनिटीज टू बेटर सपोर्ट रेफ्यूजीज। ठीक है, रेफ्यूजीज के रिस्पेक्ट में है, नॉन बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। एंड अगेन 20 जून को क्या हम सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, राइट। एक क्वेश्चन बन सकता है पेपर 2 के अंदर, इंडिया शुड ब्रिंग और इंडिया शुड गिव सिटीजनशिप टू द रेफ्यूजीज। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकता है। बट इंडिया की कुछ अभी ऐसी कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू रेफ्यूजीज। नाउ ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी क्या है? पैंडेमिक ट्रीटी के अंदर आप देखोगे द हेल्थ रिसेंटली ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी विल हेल्प इन एड्रेसिंग ग्लोबल पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस मेड कॉन्स्पिशियस बाय द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करना चाहिए, इससे हमने सीख ली है। जब पहली अभी ये जो रिसेंट कोविड-19 हुआ था, इसमें हमने देखा था देयर वाज सो मच इनइक्विटी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन्स, हेल्थ सर्विसेज सबको समान नहीं मिल रही थी। नॉलेज किसी के पास है, वैक्सीन बनाने की नॉलेज किसी के पास है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास सबसे पहले लगी थी, हाथ नहीं दे रहे थे वो, दे वर रिलक्टेंट टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन। सो नॉलेज एंड डेटा शेयरिंग शुड बी द प्राइम इंपॉर्टेंस। जल्दी से जितना जल्दी शेयर करोगे उतना बेटर है टू कंट्रोल एनी एपिडेमिक और एनी डिजास्टर ऑफ दिस स्केल। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन IHR 2005। ये क्या है? मैकेनिज्म है। WHO हैज हैंडल द पेंडेमिक इन द रिसेंट पास्ट द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज दिखे हमें, काफ़ी फ्लॉज दिखे, तो IHR को अभी क्या करने की बात चल रही है, थोड़ा सा उसको अमेंड करने की बात चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियन ओशन कमीशन। क्या है ये? इंडियन ओशन कमीशन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पहले आप देखिए, और इंडियन ओशन कमीशन के अंदर 5 नेशंस हैं। ठीक है, सेचेल्स, कॉमरोज, मेडागास्कर, मॉरिशियस एंड फ्रेंच रियूनियन। ठीक है, तो ये 5 इसमें आप देखोगे 5 मेंबर स्टेट्स हैं। और दिस मूव जो है ये आप देखोगे IOC जो किया गया है, दिस इंडियन ओशन कमीशन कुछ ना कुछ कर रही थी। इट्स एन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन अफ्रीका बेसिकली। ठीक है, विच ब्रिंग्स टुगेदर 5 मेंबर स्टेट्स। सो इंडिया की एक पॉलिसी है सागर करके, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। इसमें आप देखोगे सागर के जो आप देखोगे ऑब्जेक्टिव्स है, उससे इसके ऑब्जेक्टिव मैच करेंगे। सो दिस पॉलिसी विल अनवील्ड इन 2015 बेसिकली, सागर वाली, और विल एनहांस एंगेजमेंट विद फ्रांस विद द स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पावर इन द वेस्ट इंडियन ओशियन। नेक्स्ट इज थर्ड आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग। क्या है ये आपको देखना होगा। एनुअल मीटिंग है टेलीकॉम मिनिस्टर्स की, जो सभी 10 आसियान नेशंस के अंदर हैं। थीम इसकी इस साल की आप देखोगे सिनर्जी टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। और द मिनिस्टर्स मीटिंग ने अप्रूव किया है इंडिया आसिया डिजिटल वर्क प्लान 2023, इतना पता होना चाहिए। मीटिंग हुई थी बॉर्कले आइलैंड, अकलान, फिलीपींस में। नेक्स्ट इज W20 वुमेन 20। ये ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप है अंडर द G20। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? जेंडर रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है, जेंडर कंसिडरेशन आप मेन स्ट्रीम इन द G20 डिस्कशन के अंदर आप देखोगे। वीमेंस की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात चल रही है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, बहुत सारी। तो वीमेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है विल डिस्कस अंडर दिस G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है, ऑलरेडी W20 जो है, इंडिया टुक ओवर द प्रेसिडेंसी फ्रॉम W20 इंडोनेशिया ऑन 12 दिसंबर 2022। नेक्स्ट इज G20 दिस एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप। क्या है ये अभी बेंगलुरु के अंदर ये दिखा है, रिसेंट मीटिंग हुई है और इसके अंदर 150 पार्टिसिपेंट्स थे। Basically, we are focusing on any energy transition working group meeting as part of G20 presidency. नेक्स्ट इज म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। आप देखोगे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हमने देखा बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। रशिया को इस बार इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। ठीक है, ड्यू टू ऑनगोइंग इन्वेजन ऑफ दिस इन्वेजन इन द यूक्रेन बाय द रशिया, तो रशिया को इस बार इन्वाइट नहीं किया गया है। एंड द कॉन्फ्रेंस इनिशियली ओनली फोकस्ड ऑन मिलिट्री इशूज़। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट इज हिंदी कॉन्फ्रेंस। क्या है? वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। 12th मीटिंग जो है 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन फीजी, मतलब ऑलरेडी हो चुकी है फरवरी 15 और 17 को। और ये नागपुर में सबसे पहले हुई थी, 1975 से चलती आ रही है। और इस साल की थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नोडल एजेंसी है, जो कि नोडल मिनिस्ट्री जो कि इसको क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है। नाउ न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है? रशिया ने रिसेंटली सस्पेंस किया है इसको। रशिया ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी
की इम्प्लीमेंटेशन को सस्पेंड किया है रिसेंटली, ऑल्दो इसको रिन्यू किया गया था 2021 के अंदर। न्यू स्टार्ट ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। होता क्या है भाई इसमें, इसमें ये होता है कि आप जो न्यूक्लियर आर्म्स आप बना रहे हो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप कुछ ना अनलिमिटेडली बनाते जा रहे हो। सो इट लिमिट्स ईच पार्टी टू 700 डिप्लॉयड आईसीबीएम्स और डिप्लॉयड सबमरीन्स लॉन्च बैलिस्टिक दिस मिसाइल्स और 1550 न्यूक्लियर वारहेड मैक्सिमम इतने आप रख सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा है, बट कुछ ना कुछ लिमिट होनी चाहिए। न्यू स्टार्ट ट्रीटी के अंदर ये सारे लिमिट डिफाइंड हैं, ठीक है। लेकिन रशिया ने बोला अभी हम इसको सस्पेंड करते हैं, अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते, ठीक है। ऑलरेडी इसको ख़त्म नहीं किया गया है, इससे अग्रीमेंट से बाहर नहीं आए हैं दोनों, बट रिसेंट थोड़े टाइम के लिए रशिया ने इसको सस्पेंड किया है। नेक्स्ट इज सागर 2। ध्यान से देखो ये क्या है, ये है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। पूछ सकता है दिस टाइम इज वॉज इट इन न्यूज़, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये। और आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। आपके लिए क्वेश्चन है, उसके बाद में अगर आप मुझे मेंशन करोगे तो आई कैन ऑल्सो गिव द अक्रॉनिम और ट्रिक टू रिमेंबर द कंट्रीज ऑफ द दिस हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अगर आपको पता है कौन कौन सी कंट्रीज़ हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। नाउ सागर 2 आपको पता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इंडिया का स्ट्रेटेजिक विजन है फॉर इंडियन ओशन रीजन। और आप देखोगे सागर 2 के अंदर हमने अपनी नेवल शिप एरावत विल डिलीवर फूड टू सूडान। सूडान के अंदर आपको पता है ये सूडान है, बहुत सारा मिलिट्री का इशू चल रहा है यहाँ पे, और इंडिया ने कौन सा ऐसा मिशन किया था सूडान से इवैक्यूएट करने के लिए अपने सिटीजन्स, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सूडान से कौन कौन सी कंट्रीज़ लगती हैं बाउंड्री, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, ये बन सकता है, आपसे पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या है FATF? रशिया की मेंबरशिप को भी सस्पेंड कर दिया गया है। FATF बेसिकली इनिशिएट किसने किया था? G7 कंट्रीज़ ने। अभी 39 मेंबर्स हैं इसके। ये इनफॉर्मल नॉन परमानेंट बॉडी है। इसका एम है कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग को ख़त्म करना। इंडिया ने ज्वाइन किया इसको ऑब्जर्वर स्टेटस के साथ ज्वाइन किया था 2006 में, और इंडिया इसका फुल मेंबर बन गया है 2010 के अंदर। नाउ रियाम क्या है? रियाम 2023 ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल समिट है ऑन द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रियली इंपॉर्टेंट, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम मिलिट्री के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये 15 फरवरी से शुरू है और हेग नीदरलैंड के अंदर हुआ था। आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट। रियाम क्या है प्लीज़? रिस्पॉन्सिबल आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म एक तो पता होनी चाहिए क्या है। रियाम 2023 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? और इंडिया वाज नॉट अ पार्टिसिपेंट इन द समिट। इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, बस ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज फैब 4 और चिप 4 अलायंस। इसमें चाइना नहीं है, लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? ताइवान, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड साउथ कोरिया। क्या करने के लिए? सप्लाई चेन रेजिलियंस, मतलब एक ऐसी सप्लाई चेन बनाने के लिए जो कि सेमीकंडक्टर की सप्लाई थ्रू आउट द ईयर मेंटेन कर सकेगी। सो सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस ऑफ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। अभी हमने देखा कोविड के टाइम पे सप्लाई चेन कितना कोलैप्स हो गई थी। नाउ ग्लोबल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस गीबा, ये इंडिया ने ही इसको इनिशिएट करने की कोशिश की है। और इसके अंदर कौन कौन स्टेक होल्डर्स है? US, ब्राज़ील, EU एंड IEA। और ये क्लीन मोबिलिटी अल्टरनेटिव अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी पे फोकस करने की बात कर रहा है। नाउ मीरा क्या है? मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। अब मिलेट पे मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं, क्योंकि ये जो न्यूज़ है बहुत हाइप हो चुकी है, सबको आपको पता है इसके बारे में। तो मिलेट ये है, 2023 को मिलेट ईयर भी डिक्लेयर किया गया है और एनकरेज करने की बात की है कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिलेट। नेक्स्ट इज IFCMA, व्हाट इज़ इंक्लूसिव फोरम ऑन कार्बन मिटिगेशन अप्रोच। क्या है ये? आप देखोगे OECD एक न्यू फॉर्म है। OECD की एक न्यू फॉर्म है IFMCA। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसका एम क्या है? टू हेल्प इंप्रूव ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ एमिशन रिडक्शन एफर्ट्स थ्रू बेटर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है। एविडेंस बेस्ड म्यूचुअल लर्निंग होगी। तो मेन बात है, हम कार्बन मिटिगेशन की बात कर रहे हैं। ग्रीन हाउस को कैसे कम करेंगे, हर एक कंट्री से कितना एमिशन हो रहा है उसका डेटा आपको देना पड़ेगा। डेटा होगा तो आप क्या बना पाओगे? अच्छी पॉलिसी बना पाओगे। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोड फॉर सेफ्टी ऑफ शिप। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने नई ये इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप बनाया है, और इसके अंदर आप देखोगे 174 मेंबर स्टेट्स हैं इसके अंदर, और कोड विल एंटर इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2024, ठीक है। इंडिया भी इसका, आई थिंक इंडिया इज आल्सो मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस IMO कन्वेंशन, ओके। इसके साथ हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। भाई पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दिस टाइम। 30 साल हो गए हैं इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप को, और ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन को 30 साल हो चुके हैं। मुझे लगता है ईदर UPSC विल आस्क क्वेश्चन ऑन इंडिया US करंट फ्रेंडशिप और करंट रिलेशनशिप, और इधर दे विल आस्क ऑन इंडिया रशिया रिलेशनशिप। दोनों में से एक तो बनेगा ही बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इंडिया US पे तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, मतलब टेस्ट सीरीज के अंदर हम कवर कर चुके हैं, बट इंडिया रशिया अभी तक कवर नहीं किया है। सो वी वांटेड टू कवर इट। नेक्स्ट इज
इसके अंदर ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, सब आपके सामने है ही। तो कहाँ कहाँ पे रशिया हमारा एवरग्रीन फ्रेंड रहा है, या फिर ऑल वेदर फ्रेंड हम बोलते हैं रशिया को। गगनयान मिशन में हमें सपोर्ट करेगा, फर्स्ट जो मैन स्पेस मिशन है इंडिया का, ठीक है। उसके साथ आप देखोगे यूएनएससी में इंडिया की सपोर्ट करता है परमानेंट सीट के लिए रशिया, और डिफेंस सप्लायर है, मेजर डिफेंस सप्लायर है रशिया इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। क्या है? ईयू और इंडिया के बीच में ही ये ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बायलैटरल फोरम है, और टीटीसी स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म टू टैकल चैलेंजेस एट नेक्सस ऑफ ट्रेड ट्रस्टेड टेक्नोलॉजीज। इंडिया ईयू टीटीसी वो लॉन्च इन अप्रैल 2022। नेक्स्ट इज नॉर्थ आयरलैंड प्रोटोकॉल। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप समझ लीजिए। हाँ, इसमें आप देखोगे नॉर्थ इंडिया आयरलैंड प्रोटोकॉल, ये पोस्ट ब्रेक्सिट एग्रीमेंट है दैट क्रिएट अ ट्रेड बॉर्डर बिटवीन आयरलैंड, दिस नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रेस्ट ऑफ द यूके। एक ट्रेड बॉर्डर बनाने की इसमें कोशिश हो रही है यूके और बीच में बाकी सभी जो कंट्रीज़ हैं ईयू की, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान। ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान, इसका एम क्या है? टू कट रेड टेप एंड प्रोवाइड मैसिव सब्सिडीज, ठीक है। मैसिव सब्सिडीज प्रोवाइड करने की बात हो रही है। द प्रपोजल इन्वॉल्व बिल्डिंग ए सिंपल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बस इतना याद रखना, ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान। नेक्स्ट इज दर अस सलाम डिक्लेरेशन। ये क्या है? डिक्लेयर ऑन एंडिंग एड्स इन चिल्ड्रन बाय 2030, ठीक है। इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, हेल्थ से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है। 12 अफ्रीकन कंट्रीज, क्योंकि अफ्रीका ही सबसे ज़्यादा अभी के टाइम में प्रताड़ित है इससे, एड्स की डिजीज से। नेक्स्ट इज बाली फिनटेक एजेंडा। ये एजेंडा लॉन्च किया है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने 2018 के अंदर, और इसका काम क्या है? प्रोवाइड गाइडेंस फॉर एन अप्रोप्रिएट पॉलिसी रिस्पॉन्स टू क्रिप्टो एसेट्स। उनको सबसे ज़्यादा क्रिप्टो एसेट्स को एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी के अंडर लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA 19 CPA इंडिया रीजन जोन 3 वॉज इनोग्रेटेड बाय लोकसभा स्पीकर, और लोकसभा स्पीकर इज बेसिकली एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। रिसेंटली उन्होंने क्या किया है? इसको इनोग्रेट किया है, ठीक है। इतनी ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, IFCIOR इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। मैं आपसे इसकी लोकेशन पूछता हूँ, कहाँ पे है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इन इंडिया? इंडिया में किस लोकेशन पे है? और इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता है कि वाइट शिपिंग, देखोगे आप कि मेनली वाइट शिपिंग और जितनी भी मर्चेंट शिप्स हैं, नॉन मिलिट्री वेसल्स हैं, उनको ट्रैक करने की बात हो रही है। और इंडियन ओशन के अंदर जो भी मर्चेंट शिप्स जाएंगी उनकी पोजीशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वाड साइबर चैलेंज। इंपॉर्टेंट है क्वाड साइबर चैलेंज। क्वाड के अंदर कंट्रीज तो आपको पता होगी, इनफॉर्मल ग्रुप भी है, ये भी आपको पता होगा ना। क्वाड साइबर चैलेंज के अंदर हुआ क्या है? इसके अंदर आप देखोगे इंटरनेट यूजर्स आर बीइंग इनवाइटेड across the Indo-Pacific and beyond to join the challenge and pledge to practice safe and responsible cyber habits. नेक्स्ट इज ICC। क्या है ICC? देखो, सबसे पहले इंडिया तो मेंबर है नहीं इसका ICC का। रशिया इज ऑल्सो नॉट अ मेंबर ऑफ ICC, ये न्यूज़ में था अभी। नाउ 2002 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया अंडर रोम स्टैच्यू एंड वॉज अडोप्टेड इन 1998। उसके साथ आप देखोगे ट्रीटी बेस्ड है, फर्स्ट परमानेंट ट्रीटी बेस्ड। इसकी जुरिडिक्शन टू प्रोसिक्यूट द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट करता है ICC। इसके साथ ही आप ICJ देखोगे, इसकी भी आप देखोगे प्रिंसिपल ऑर्गन है UN का। और ICC जो प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, ICJ प्रिंसिपल ऑर्गन है, 1945 के अंदर ये बना था, और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है ICJ का। और द कोर्ट्स ऑफिशियल लैंग्वेज आर इंग्लिश एंड फ्रेंच, ठीक है, जो ICJ के अंदर हम करते हैं। और नो जुरिडिक्शन टू डील विद एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स, बट इन द केस ऑफ दिस यहाँ पे इंडिविजुअल्स के एप्लीकेशन को डील किया जाता है ICC के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU। क्या है? इट इज़ द यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एस्टेब्लिश हुआ 1865 के अंदर एज इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, और इट हैज़ बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ ITU। इंडिया हैज़ बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ ITU सिंस 1869 से, ठीक है। और अभी रिसेंटली मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है न्यू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर एट प्रोग्राम इन दिल्लीज विज्ञान भवन। नाउ नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज, वियना कन्वेंशन 1988 से शुरू हुआ था, और ये फर्स्ट इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज बेसिकली एड्रेसिंग द इशू ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और इंडिया इज अ पार्टी टू इट। नेक्स्ट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी। ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि साइन किया गया है 5 मई 1992 को। 6 पोस्ट सोवियत स्टेट्स आप देखोगे बिलोंगिंग टू द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स like Russia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan signed the collective security treaty। तो 6 कंट्री हैं इसके अंदर, ये पता होना चाहिए आपको। रशिया, बेलारूस, सॉरी नॉट बेलारूस बट रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान साइन द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी। और इसको हम तास्कनेट पैक्ट भी बोलते हैं और तास्केट ट्रीटी भी बोलते हैं, ये आपको बताना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर मॉस्को रशिया के अंदर है,
और इसके करंट मेंबर स्टेट कौन कौन से हैं, ये है मेंबर स्टेट्स: आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशियन फेडरेशन एंड तजाकिस्तान। ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या है? इंडिया, श्रीलंका एंड द मालदीव्स सभी इसके अंदर इंक्लूड है। 2011 के अंदर इनिशिएट हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ ईस्ट इज कंडक्टिंग 4th एडिशन ऑफ टेबल टॉप एक्सरसाइज। पता होना चाहिए टेबल टॉप एक्सरसाइज क्या है। सिमुलेटेड इमरजेंसी सिचुएशन हमने वहाँ पे सिमुलेट की है, एक इमरजेंसी सिचुएशन, वी ट्राई टू सिमुलेट इट। बट टेबल टॉप एक्सरसाइज आपको रियली पता होना चाहिए। इट इज़ बेसिकली कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड, राइट। नेक्स्ट इज इंटरपोल। 194 मेंबर्स है इसके अंदर। हेडक्वार्टर इसका लियोन, फ्रांस के अंदर है। अभी ये न्यूज़ में भी था। CBI इज डेजिग्नेटेड एज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, राइट। 8 टाइप के नोटिस है इसके अंदर, वो ग्रीन, ब्लू, येलो सभी तरह के, वो मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा, बट आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने ज्वाइन किया था ऑर्गेनाइजेशन को 1949 के अंदर। अब IPEF क्या है, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, IPEF। और 14 मेंबर्स हैं IPF के, ये सभी है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया और जापान, ये सभी है इसके अंदर, देख लेना आप आराम से। नाउ इंडिया हैज़ नॉट येट अग्रीड टू द कमिटमेंट्स ऑफ द ट्रेड पिलर ऑफ 14 मेंबर IPEF, राइट। इंडिया 3 पिलर्स के लिए तो अग्री हो गया था, लेकिन 4th पिलर कुछ ऐसा है जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल है, ठीक है। द फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर अराउंड 4 पिलर्स। 3 पिलर्स हमने अभी तक क्या कर लिए हैं, हम उस पर अग्री हो गए हैं। कौन कौन से? सप्लाई चेन, क्लीन इकॉनमी एंड फेयर इकॉनमी। मुझे लगता है एक ऐसा पिलर है जिस पर इंडिया अग्री नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका मेंबर भी नहीं बन रहा है। NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, देखते हैं 2014 और 15 के दौरान ये बनाया गया था। इसको फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के अंडर बनाया गया था। नाउ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, और इसकी हम बात करेंगे कैसे NDB डिफरेंट है IMF और वर्ल्ड बैंक से। नाउ इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। सबसे पहले ब्रिक स्टेट है इसके अंदर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन सी ब्रिक स्टेट्स हैं। और जो बैंक है इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट दोनों ही सपोर्ट करेगा थ्रू लोन्स। और अभी इसका ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट एज ए न्यू प्रेसिडेंट है, पता होना चाहिए। इंडिया से कोई नहीं है इसका अभी रिसेंट प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। नेक्स्ट इज यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, EFTA क्या है? इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। 1960 के अंदर ये सेटअप किया गया था। 5th लार्जेस्ट ट्रेड इन सर्विसेज, ये बंदो देख लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ खास। दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन पता होना चाहिए, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। नेक्स्ट इज IBSA क्या है? IBSA इज़ अ ट्राईलेटरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। सो ये पता होना चाहिए, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव है, सिर्फ इतना दिमाग में रख लोगे तो बहुत है। एंड इट डज नॉट हैव हेडक्वार्टर और अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। नाउ क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के साथ है, बस इतना दिमाग रख लेना। क्रिटिकल मिनरल्स क्या है? एलिमेंट दैट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एसेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज। जैसे लिथियम आयन बैटरीज की बात करें तो उसके लिए क्रिटिकल एलिमेंट्स लगते हैं, मिनरल्स लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मैकमोहन लाइन, बस न्यूज़ इतनी है कि US ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है और सेनेट ने रेजोल्यूशन पास किया है मैकमोहन लाइन को एज एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में, ठीक है। सो इंडिया, अगर आप देखो, इंडिया मानता है इंटरनेशनल लाइन और इंटरनेशनल बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, मैकमोहन लाइन को मानता है, लेकिन चाइना ने इसको क्या किया है, इस पर्टिकुलर क्लेम को डिनाई किया। चाइना नहीं मानता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर है। नेक्स्ट इज इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, IBFPL, इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, पता होना चाहिए। इंडिया के अंदर आप देखोगे, इंडिया के अंदर सिलीगुड़ी से शुरू होके और बांग्लादेश के अंदर पार्वतीपुर, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। दोनों लोकेशंस कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, यही से क्वेश्चन बन सकेगा आपका। और इसके अंदर क्या ट्रांसफ़र करेंगे? HSD क्या होता है? हाई स्पीड डीजल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं वन वर्ल्ड TB समिट। मुझे इसकी सबसे पहले आपको थीम बतानी है। थीम है यस वी कैन एंड TB, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसकी नोडल मिनिस्ट्री है जो कि इसको ऑर्गेनाइज कराती है। और स्टॉप TB पार्टनरशिप है ये, और ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी के अंदर ये क्या की गई, ये पर्टिकुलरली बनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट इज रायसेना सिक्योरिटी डायलॉग 2023, सेकंड एडिशन रहा है इसका। रो ने इस बार इसको ऑर्गेनाइज किया है एंड द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने। नेक्स्ट इज ये मिनी कॉन्फ्रेंस और शंग्रीला डायलॉग, ये आपको बताना चाहिए शंग्रीला डायलॉग कहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विंडसोर फ्रेमवर्क क्या है? UK और यूरोपियन यूनियन स्ट्रक अ डील ऑन February 27 रिगार्डिंग पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड रूल्स, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ आयरलैंड। तो उससे रिलेटेड है विंडसोर फ्रेमवर्क विल रिप्लेस द नॉर्थ आयरलैंड प्रोटोकॉल, जो हमने अभी तक डिस्कस किया था नॉर्थ आयरलैंड प्रोटोकॉल, उसको रिप्लेस करने के लिए विंडसोर फ्रेमवर्क आ गया है।
नेक्स्ट इज ओकस पार्टनरशिप, इसके ऊपर तो मेंस के अंदर भी क्वेश्चंस आए हैं सिविल सर्विस के अंदर। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ये ट्राईलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है फॉर द इंडो पैसिफिक बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड द यूएस, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइव आइज कंट्रीज, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। फाइव आइज कंट्रीज कौन कौन सी 5 कंट्री हैं पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड द यूएस। इंडिया एंड द फाइव इज नेशन सपोर्ट बैकडोर एक्सेस टू एनक्रिप्टेड एप्स लाइक व्हाट्सएप एंड हैव बीन डिमांडिंग सच एक्सेस, ओके। Next is Asia Energy Transition Initiative AETI. जापान अनाउंसेड AETI in 2021। पता होना चाहिए एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव के अंदर हम क्या करते हैं। इट इनिशियली सपोर्टेड द एसोसिएशन ऑफ आसियान कंट्री टुवर्ड अचीविंग नेट जीरो एमिशंस, ओके। रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश है। नेक्स्ट इज यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन 1947 के अंदर बनी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये बताना चाहिए। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द हाईएस्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर अ 4-year टर्म बिगिनिंग जनवरी 1, 2024। सो इंडिया को इलेक्ट किया गया है यूएन स्टैटिस्टिकल बॉडी। टाइम पीरियड पता होना चाहिए 1 जनवरी 2024 से। नेक्स्ट इज यूएन डेमोक्रेसी फंड क्या है। अब यूएन डेमोक्रेसी फंड आप देखिए, इंडिया एक तो मेंबर है, इसका फाउंडिंग मेंबर है, और करता क्या है, इट एम्पावर्स सिविल सोसाइटी, प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ग्रुप्स इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है। और इसके अंदर आप देखोगे एडवाइजरी बोर्ड में 19 मेंबर्स हैं, और 2005 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। यूएन सेक्रेटरी जनरल उस टाइम पे कोफी आनंद थे, ठीक है। नेक्स्ट इज UNCDF, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ये एक ऑटोनोमस और वॉलंटरी फंडेड यूएन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर 46 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये भी बताना चाहिए। नेक्स्ट इज ओपेक प्लस क्या है, ये वियना ग्रुप भी माना जाता है, वियना ग्रुप इसका दूसरा नाम है। और इसके अंदर आप देखोगे अंडर द पैक्ट कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ कोऑपरेशन, कंट्रीज हैव वर्क टुगेदर टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस, राइट। तो तेल के दामों को ये सभी डिफाइन करते हैं। कई बार तेल के दाम ऊपर हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, तो ये ओपेक ग्रुप जो है वो काम करता है। ओपेक और ओपेक प्लस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ओपेक के अंदर आपको पता होना चाहिए, ये बगदाद कॉन्फ्रेंस के अंदर बना था ओपेक, और इसके अंदर आप देखोगे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला इसके क्या है, एक मेंबर्स हैं। और इसका एम यही है टू मैनेज द सप्लाई ऑफ ऑयल इन एन एफर्ट टू सेट द प्राइसेस ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट। फ्लक्चुएट करता है, जब चाहे तो ये ऑयल प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। कैरिकॉम क्या है, 25 कंट्रीज़ हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है बट ये फिर भी आपको बताना चाहिए। व्हाट इज़ दिस, 20 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, सॉरी। द सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर इज इन जॉर्ज टाउन, गुयाना के अंदर है। काम क्या करता है ये, तो जितने भी आप देखोगे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, मेरे ख्याल से अफ्रीकन नहीं है, सॉरी, इसके अंदर जितनी भी 20 कंट्रीज़ हैं, इट बेसिकली टू अलाउ फॉर इवेंचुअल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सिंगल मार्केट एंड सिंगल इकोनॉमी, राइट। नाउ नॉर्थ सी समिट क्या है 2023, ये सिटी ऑफ ऑस्टेंड बेल्जियम के अंदर हुई है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक द नॉर्थ सी द लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी सेंटर इन यूरोप। पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ ये सारी हैं, इसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है बट नॉर्थ सी समिट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हुई थी और छोटी मोटी कंट्रीज़ कौन इन्वॉल्व है इसके अंदर। नाउ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। कोई ग्रेट न्यूज़ नहीं है, स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट इज नाटो, नाटो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। दिस इज द लास्ट न्यूज़, इट्स अ मिलिट्री अलायंस बिटवीन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। अ की प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी इज सो कॉल्ड आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी कंट्री पे अटैक करोगे इट विल परसीव्ड एज अटैक ऑन द ऑल द कंट्रीज। तो इसके सारे 31 मेंबर टूट पड़ेंगे उस दूसरी कंट्री पे जो भी एक पे अटैक करेगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। इंटरनेशनल रिलेशन से इतना ही था, ये भी कर लोगे तो बहुत है। थैंक यू गाइस।